सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम फिर संविधान की श्रृंखला में वॉल्यूम नंबर 6 लेकर उपस्थित हैं और आज हम चर्चा करेंगे हमारे मूल कर्तव्य। पिछले अध्याय में हमने जो जानकारी प्राप्त की वो सभी फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित थी। और अब आगे जो हम चर्चा करेंगे वह है हमारे मूल कर्तव्य। कोई भी व्यक्ति यदि अपने अधिकारों के साथ समझौता नहीं चाहता है, चाहता है कि उसके अधिकार बने रहें, सुरक्षित रहें, तो निश्चित रूप से उसे अपने कर्तव्यों का पालन भी करना होगा। क्योंकि एक व्यक्ति का कर्तव्य पालन करना सामने वाले व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कहने का तात्पर्य है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। यदि आप अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह नहीं करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के अधिकारों का आप हनन करते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आपका कर्तव्य है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, तभी जाकर सामने वाले व्यक्ति के धार्मिक जो मौलिक अधिकार हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, उसकी रक्षा हो सकेगी। यदि आप सामने वाले का सम्मान करेंगे तभी वो भी आपका सम्मान करेगा। तो इसी प्रकार से भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए हमारे संविधान के अंदर 51 क अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। पहले इन कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 2009 के अंदर संशोधन करके इसमें ट नंबर का अर्थात 11वां जो क्लोज और जोड़ दिया गया है, जो RTE के तहत है, राइट टू एजुकेशन। तो शिक्षा के मौलिक अधिकार का भी एक कर्तव्य जोड़कर वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 51 क में प्रत्येक नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह करना अनिवार्य है। तभी हमारे स्वयं के मौलिक अधिकार भी सुरक्षित रह सकते हैं। यदि हम अपने मौलिक अधिकारों का सुरक्षा चाहते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं तो ये संभव नहीं है। 51 क में पहला जो मौलिक कर्तव्य हैं वो बताया गया है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सरकार के द्वारा जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, कलेक्ट्रेट हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं उनका हम सम्मान करेंगे और संविधान का पालन करें। अक्षरशः जो भी उसमें संविधान के अंदर नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करेंगे। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उसका सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज जहाँ भी फहराया जा रहा हो तो खड़े होकर उसको नमन करेंगे, उसके सम्मान में खड़े होंगे। जहाँ भी हमारे कानों में राष्ट्रगान की आवाज़ आती है तो एक स्थान पर खड़े होकर उसको सम्मान देंगे। यह हमारा सबसे पहला मूल कर्तव्य है। दूसरे नंबर पे इसमें बताया गया है 51 क के अंदर ही ख का जो है दूसरा मौलिक कर्तव्य हमारा है, मूल कर्तव्य, वह है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे। जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आंदोलन चलाए उनके प्रति हम सम्मान रखेंगे। उनकी जो उन्होंने संदेश दिया है, जो नारे दिए हैं, उनको हम प्रेरित करने वाले नारे हैं और आदर्श हैं, उनको अपनाएंगे, उन पर चलने का प्रयास करेंगे। इसी में तीसरा जो मूल कर्तव्य वह है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा के लिए और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के कार्य करेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो कि भारत की एकता, अखंडता को समाप्त करता हो या विखंडन में सहयोग करता हो। ऐसे जैसे कोई आतंकवादी घटनाएं
या हमारे देश की गुप्त सूचनाएं दूसरे देशों को भेजना है, इस प्रकार की कोई भी हरकत या कोई भी ऐसा कार्य हमारे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। यही इसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हम उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करेंगे। किसी भी जातिवाद के आधार पे, क्षेत्रवाद के आधार पे कभी द्वेष या विद्रोह करने का प्रयास नहीं करेंगे। ये हमारा मूल कर्तव्य है। पांचवा है इसके अंदर ही है, चौथे नंबर पे है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यदि कोई आपात स्थिति आ जाती है तो हमें सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। जब भी देश आह्वान करें, जैसे कोरोना काल था या आपातकाल है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, जिस भी स्थिति में देश आपसे सहयोग की अपेक्षा करें, उसी समय आप हर समय हर परिस्थिति में देश की रक्षा सहयोग के लिए तत्पर रहें। और जब भी आह्वान किया जाए तो सेना में यदि भर्ती होने का अवसर आता है तो वहाँ भी आप पीछे नहीं हटे। इसी के बाद इसी में पांचवा जो मूल कर्तव्य वह है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, चाहे वो हमारे धर्म से जुड़ी परंपराएं ही क्यों न हो, प्रथाएं ही क्यों न हो, धार्मिक परंपराएं ही क्यों न हो। यदि उनके द्वारा किसी भी महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, उसके सम्मान को कम करती हैं, तो ऐसी प्रथाओं का हमें विरोध करना चाहिए, घर में भी और समाज के अंदर भी। किसी भी व्यक्ति के साथ भाषा, धर्म या वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको समान रूप से अपने धर्म का पालन करने और अपने गौरवमय इतिहास के साथ सम्मानपूर्वक जीने का पूर्ण अधिकार है। इस चीज़ का हमें सबको ध्यान रखना होगा। छठा मूल कर्तव्य है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। जो भी इतिहास में गौरवशाली संस्कृति चली आ रही हैं, परंपराएं हैं, उसको समझें और उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। छठा है, इसी में आपको दिया हुआ है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा बनाए रखें। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति प्रत्येक मनुष्य के लिए अनमोल है और महत्वपूर्ण है। आज की परिस्थिति में देखते हुए आप इसको समझ सकते हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक स्रोत हैं, झील हैं, तालाब हैं, नदियां हैं या जंगली जानवर हैं, वन्य जीव हैं, उन्हें हमें बचाने पे हरदम प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का संरक्षण करें, पानी का कम से कम दुरुपयोग करें, जिससे लंबे समय तक उसे बचाया जा सके। क्योंकि यदि हमारी धरती हरी भरी रहेगी, पेड़ पौधों से छाई हुई रहेगी, तो निश्चित रूप से इस भीषण गर्मी जैसे तापमान को हम सहन कर सकेंगे, इसको नियंत्रित कर सकेंगे और प्रत्येक जीवों के प्रति करुणा मन में बनाए रखें। अपने शौक के लिए, अपने भोजन के रूप में किसी भी निरीह प्राणी की हत्या ना करें, उसके प्राणों को लेने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि ये भी एक आपके करुणा के हित से जुड़ा हुआ, करुणा से जुड़ा हुआ है। तो हमारा मूल कर्तव्य है कि देश में जितने भी वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा हम करेंगे, उनका संवर्धन करेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। इसी क्रम में आगे है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। चाहे परंपराएं कितनी भी हज़ारों साल पुरानी क्यों न हो, चाहे धार्मिक परंपराएं ही क्यों न हो, उसके अंदर संविधान ये कहता है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना होगा। अगर वर्षों से कोई परंपरा गलत तरीके से बना दी गई हैं और उसको यदि हम वैज्ञानिक कसौटी पे सही नहीं मानते हैं, तो उसे बदलने की आवश्यकता है। तो हमें हर चीज़ के अंदर बच्चों को भी बताना होगा वैज्ञानिक रूप से क्या कार्य करना अनिवार्य है और क्या नहीं करना अनिवार्य है। तो जो गलत परंपराएं उन्हें छोड़ें और हर परंपरा को वैज्ञानिकता के आधार पर, मानववादी परंपरा के आधार पर, आपका ज्ञानार्जन के, आप बुद्धि के आधार पर उसका परीक्षण करें और उसे अपने समाज के अंदर अपनाएं, स्वयं में अपनाएं, अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो सुधार की हरदम संभावना रहती है, चाहे कोई भी परंपरा हो। यह संविधान हमें आज्ञा देता है, इस प्रकार की हमें अधिकार देता है कि हम हर परंपरा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर परखें, मानवतावादी होनी चाहिए, ज्ञानार्जन होनी चाहिए, उसी परंपराओं को आगे निर्वाह करें, अन्यथा उन्हें बदल दें, छोड़ दें। इसी के अंदर अगले क्रम में है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जब भी
सामाजिक दंगे हो जाते हैं, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, तो लोग सार्वजनिक संपत्ति को इस तरह से नष्ट करने पे लग जाते हैं मानो सारा आक्रोश उसी संपत्ति पर उतारना है। अंततः उसका पैसा हमारी जेब से ही, टैक्स पेयर की जेब से ही खर्च होता है। इसलिए उसको जो नुकसान पहुँचाए वो हमारा खुद का नुकसान है, अपने देश का नुकसान है। इसलिए हमें कभी भी सार्वजनिक संपत्ति, जो रेल हो, बस हो, किसी प्रकार के आपका हॉस्पिटल्स हो, कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार के द्वारा बनाई है, उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाए हैं और वहाँ पर हिंसा के अंदर कभी भी सहयोग नहीं करें, उनसे दूर रहें। 10वां मूल कर्तव्य है कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। चाहे कोई सा भी कार्य हो, चाहे व्यक्तिगत कार्य हो या सामूहिक रूप से किया जाने वाली कोई गतिविधि हो, उसे निरंतर इस भाव से करें कि उत्कृष्ट ऊंचाई की ओर देश को ले जाए, प्रदेश को ले जाए, राष्ट्र को ले जाए। निरंतर उसमें ऐसे परिवर्तन का प्रयास करें जो कि नई ऊंचाइयों को छूने में आपको, राष्ट्र को मदद करता हो। 11वां और अंतिम मूल कर्तव्य बताया गया है, जो कि शिक्षा के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का मौलिक कर्तव्य है। हमारा अधिकार है कि हम हर बच्चे को यह शिक्षा मुफ्त में प्राप्त हो। जो अमीर लोग हैं वो तो प्राइवेट संस्थाओं में अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकते हैं, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ न तो अच्छा विद्यालय होता है और वो माता पिता भी इतने जागृत नहीं होते हैं, जो बच्चों को शिक्षा से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसी के लिए जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है, यदि माता पिता या संरक्षक, या तो उसके माता पिता जीवित हो तो ठीक है, यदि वो अपने किसी रिश्तेदार के, संरक्षक के नियंत्रण में रहता है तो उन पर भी ये कानून लागू होता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु पाने वाले प्रत्येक बच्चे, बालक या बालिका या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। माता पिता हो, संरक्षक हो या प्रतिपालक हो, उसके परिवार में जो भी ऐसे बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उन्हें स्कूल में एनरोल कराना उसका मूल कर्तव्य है। यदि वो ऐसा नहीं करता है और ये पाया जाता है कि उन्होंने जानबूझकर उन बच्चों को शिक्षा से वंचित करके किसी व्यापार में लगा दिया है, किसी धंधे में लगा दिया है, तो निश्चित रूप से ऐसे माता पिता, संरक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो ये हमने पढ़े हमारे 11 मूल कर्तव्य, जो 51 क के अंदर स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, जिसे आप संविधान की किसी भी पुस्तक के अंदर देख सकते हैं, टैली कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। और इसी आधार पे हमें ये वचन देना होगा अपने एक दूसरे को, हमें प्रॉमिस करना होगा कि हम जब तक, जहाँ तक संभव होगा, इन सभी मौलिक कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, जिससे कि देश का विकास हो, राष्ट्र में एकता स्थापित हो, भ्रातृत्व स्थापित हो, समरसता हो, समानता हो, इक्वलिटी आए। इसी को मद्देनजर रखते हुए संविधान में बाबा साहब ने 51 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। आपने मेरी वाणी को सुना, बहुत बहुत आभार। आपको कैसी लगी? यदि आप ऐसा मानते हैं कि हमारा एक प्रयास, एक नया प्रयास से नई जागृति ला सकता है, तो इन वीडियो को आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।